यस, बातें नहीं। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी अपने अपने एक बार नेम चेक कर लो कि तुम्हारे नाम से डबल एंट्री तो नहीं है, और जिसके नाम से डबल एंट्री है वो प्लीज अपना नाम बताएं कि सर मेरे नाम से डबल एंट्री है। 1 मिनट का टाइम दिया जाता है सभी को, अपने अपनी एंट्री चेक करें। फिर आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। और आज वाले न्यूमेरिकल अच्छे से नोट कर लेना। स्टेटमेंट भी लिखूंगा मैं, सब ध्यान से सुन लो। लिख के लाया हूँ स्टेटमेंट ताकि इधर उधर ना हो, और आप सभी उसको अच्छे से करेंगे। और वो 3 न्यूमेरिकल के अलावा कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे नो नीड टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। कितनी बड़ी बात बोल दी आज। 3 न्यूमेरिकल के अलावा एक भी न्यूमेरिकल आपने सोल्व नहीं करनी है, और वो तुम्हारी नोटबुक में होनी चाहिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल राइट डाउन प्लीज। बहुत ही हिसाब लगा के लिखिए तुम्हारे लिए। देखो, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ बहुत अच्छे से बनाइए न्यूमेरिकल्स। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ and objective length or focal length is f more 2 centimeter. बात है नहीं। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 20 centimeter 2.0 centimeter, an objective lens of focal length 2.0 centimeter, and an eyepiece of focal length eyepiece of focal length FE yes 6.25 सेंटीमीटर। सारे आप अपना ब्रेन लगाएंगे, सब मिलके करेंगे इसको। क्या क्या बताना है? दे आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है F0, ये आपके पास आई लेंस है। इनके बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। आई मीन से दैट लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या है? ये आपके पास लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप है, ये आपके पास 15 सेंटीमीटर है। दिस वन इज 15 सेंटीमीटर। ओके, और क्या करना है? फिर रिपीट कर रहा हूं। A compound microscope consists of an objective lens of focal length 2.0 centimeter and an eyepiece of focal length 6.25 centimeter, separated by a distance। दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच में कितना है? 15 सेंटीमीटर। आगे सुनो। how far the objective should be placed, or नहीं, how far the objective should an object be placed, how far the objective should an object be placed, यानी do not निकालना है। इसका इस मैग्नेटिज्म का मतलब समझो। how far the objective should an object be placed in order to obtain the final image, पहला है in order to make the final image, first least distance of distant vision। बात है नहीं, least distance of distant vision। और B है इन्फिनिटी। कहता है पूरी न्यूमेरिकल का मैं वो बता देता हूं, और थर्ड मैग्नीफाइंग पावर इस केस। आप एक बार सब ध्यान से सुने।
पूरी न्यूमेरिकल का मैं बता देता हूँ। कहता है आपके पास दो लेंस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आपके पास आई लेंस है। दोनों लेंस की फोकल लेंथ गिवन है। ऑब्जेक्टिव लेंस 2.0 सेंटीमीटर का है, आई लेंस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास है 15 सेंटीमीटर। जब इन्हीं दो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस दोनों के बीच का बेटा सेपरेशन गिवन है, तो दैट मींस लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसके बाद में कहता है कि हाउ फार द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्लेस्ड, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है, हाउ फार द ऑब्जेक्टिव फॉर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। तो ये आपके पास यू नोट बताना है वो केसेस में जब फाइनल इमेज दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन पर बने तो यू नोट ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो क्या होना चाहिए, और मैग्नीफाइंग पावर इस केस के लिए। तो सबसे पहले जब कोई भी न्यूमेरिकल्स आए तो बच्चे ने ये सब लिख लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी पहचान होती है कि हमें ये गिवन है। जब बच्चा ऐसा लिखता है तो न्यूमेरिकल आधी सोल्व हो जाती है, पढ़ते जाओ लिखते जाओ जैसे हमने लिखा, क्योंकि कई बार लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। फिर आपने देखा यार मैग्नीफाइंग पावर के समय जो फॉर्मूले बता रखे हैं, एक तो v नॉट बाई u नॉट और यहाँ पे d बाई ue, हमें ये फॉर्मूला बता रखा है ना। ये किसके लिए है, ये डिस्टेंट विजन, जब फाइनल इमेज कहाँ पे बने, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, दिस डिस्टेंस ऑफ, और इसी का मॉडिफाइड मैंने ये बता रखा है v नॉट u नॉट 1 प्लस d बाई f। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए है, ये डिस्टेंट विजन के लिए है। किसके लिए, ये फॉर्मूले मैग्नीफाइंग पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिस्टेंट विजन के लिए दोनों फॉर्मूले हैं। v नॉट आपको पता है कि v नॉट क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, u नॉट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट, d होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, और ये 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है ये, और f ये फोकल लेंथ इसकी होती है, हर बच्चे को पता है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे यदि फाइनल इमेज बनती है तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप होता है, जब ये बनेगा ये v नॉट, पता ना, अरे ये v नॉट, और यहाँ पे जो इमेज बनी थी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ue, तो ये v नॉट प्लस ue। ये पहले आपका अपने नोट्स में देखना जरूर लिखवाया था कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बने तो ये तीनों फॉर्मूले, या तो ये जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, और ये लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप के लिए है। ओके, अब फॉर नॉर्मल विजन बात करें, ऊपर वाले फॉर्मूले डिस्टेंट विजन के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिस्टेंट विजन के लिए ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वन ये फॉर्मूले। और नॉर्मल विजन के लिए बात करें, नॉर्मल विजन के लिए क्या बनेगा, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जैसे जनरल फॉर्मूला v नॉट बाई u नॉट, नॉर्मल विजन का मतलब ue के बराबर हो जाएगा। ue इक्वल टू, नॉर्मल विजन का मतलब होता है फाइनल इमेज जब इंफिनिटी पे बनती है तो ue के बराबर प्रूव कर रखा है, u इक्वल टू f। और यहाँ की जो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप बनेगी वो बनेगी v नॉट प्लस ue के बराबर हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, fe, क्या लिखेंगे, fe। तो इस पूरे का ये है। अब इस न्यूमेरिकल्स में आपने सुनो, आपने v नॉट निकाला है, u नॉट आपने लिखा है, u नॉट तो जब निकाला जा सकता है, देखिए 4 पहला है व्हेन, u नॉट जब बताना जब दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बने, तो पहला व्हेन फाइनल इमेज, जब आपकी फाइनल इमेज इज फॉर्म, बातें नहीं, फाइनल इमेज फॉर्म एट least distance of distant vision, least distance of distant vision, the final image least distance of distant vision पे बने, when final image is formed at least distance of distant vision, that means आपका जो v होगा वो d के बराबर हो जाएगा, v इक्वल टू क्या बनेगा, d के बराबर। इट्स ओके, फाइनल इमेज का डिस्टेंस। अब आपने देखा यार हमें तो u नॉट निकालना है, u नॉट जब निकल सकता है 1 by r नॉट, 1 by u नॉट, 1
1 माइनस यू नॉट। अब हम यू नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने ये देखा कि भाई एफ नॉट हमारे पास है, नहीं तो हमारे पास यू नॉट है और नहीं हमारे पास वी नॉट है। हमारे पास ओनली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, हमारे पास यू नॉट भी नहीं है, हमारे पास वी नॉट भी नहीं है। तो हाउ टू डिटरमाइन द यू नॉट, पॉसिबल नहीं है। बट आपने क्या देखा, आपके पास ये है कि लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन है। क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन होने से आपका एक पॉइंट हो गया क्या कि भाई लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप डिस्टेंस विजन के लिए क्या होता है? वी नॉट प्लस यूवी। आपने ध्यान दिया जो ये होता है, बट ये हमारे पास 15 है। फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास ये भी नहीं है। देखो ध्यान से, ना यूई है, यदि हमारे पास यूई आ जाए किसी तरीके से तो हमारे पास L15 है, वी नॉट आ जाएगा। अब हमने देखा अरे यूई तो बहुत इजीली आ जाएगा। यूई कैसे आएगा? क्योंकि F 1 by V माइनस 1 by U होता है। I लेंस 1 by FV 1 by V। V कितना है? V फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही है। तो इसको हम V को क्या लिख सकते हैं? V को हम लिख सकते हैं तो D की डिस्टेंट विजन D। D का मतलब क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। तो ये होगा 25 सेंटीमीटर। इसको मैं नेगेटिव लिखूंगा, इस साइड में बन रही है। तो V इक्वल टू क्या बन गया? माइनस B। इज इट राइट? यस या नो? अच्छा, यहाँ पे ये हमने निकालना है, जो चीज निकालनी है उसका हम अभी ये आपको पास होगा। तो यूई क्या बनेगा? अब यहाँ से एफ भी हमें गिवन है। एफ भी आपके पास कितना है? 6.25। तो 1 by 6.25 इट्स ओके। और ये होगा माइनस 1 by 25 और माइनस 1 by यूई। अब यहाँ पे यूई की वैल्यू निकालो, यूई की क्या वैल्यू आ गई? अब सॉल्व करके बताइए। यहाँ पे 1 by ये होगा 100 by 625 और ये प्लस 1 by 25। इट्स राइट। और ये हो गया माइनस 1 by यूई। एलसीएम आपके पास क्या आ गया? दिस। तो ये होगा 100 प्लस ये क्या होगा? इट्स ओके, यानी कि माइनस 1 by यूई। ये आपके पास 125 by 625 1 by 5। आपके पास बेटा यूई आ गया -5। यूई की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? -5 सेंटीमीटर। अब यूई -5 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या निकाल दिया आपने? यूई आ गया। अब आपके पास वेरी गुड, आपके पास क्या आ गया? वी नॉट आ गया। वी नॉट कैसे आया? क्योंकि दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर यदि फाइनल इमेज बनती है तो प्यारे बच्चों ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है। तो यहाँ ये 15 आ गया। ये वी नॉट यू नॉट किसके बराबर है? क्योंकि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड। ये माइनस नहीं प्लस ही लेंगे, ये 5 आ गया। क्या हो गया ये? अब वी नॉट क्या है आपके पास? वी नॉट आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गया। वी नॉट क्या है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने देखा फाइनल इमेज इन उस पे डिस्टेंस विजन पे v इक्वल टू d और 1 by f नॉट 1 by v नॉट। कई बच्चों को यहीं पे उनका सांस ऊपर नीचे हो जाता है। यार अच्छा क्वेश्चन है, ना तो v नॉट पता ना u नॉट पता, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे u नॉट? बट कई जो अच्छे बच्चे होते हैं वो दिमाग दौड़ाएंगे। यार लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप गिवन है तो l v नॉट by u। भाई l हमें मालूम है, भाई v इस फार्मूला के लिए मेन तो v नॉट चाहिए क्योंकि f नॉट हमारे पास है। यदि हमारे पास v नॉट आ जाए तो u नॉट आ जाएगा। फिर हमने यूई के लिए माइंड दौड़ाया, अरे वाह 1 by f फॉर्मूला आता है आई लेंस के लिए 1 by f 1 by आई लेंस का आई लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 by f 1 by v minus 1 by v आई लेंस की फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। तो यहां पे क्या रख दिया हमने? ये 25 रख दिया, ये 6.25। यहां से सॉल्व करने के बाद हमारे पास यूई की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? ये यूई आ गई। इस यूई की वैल्यू यहां पुट कर दी, माइनस में आई है बट यहां पे मैग्नीट्यूड में। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? वी नॉट की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? अब दोनों की वैल्यू वी नॉट के आने के बाद, अब वी नॉट के आपके पास वैल्यू आ गई। वी नॉट की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे? आप फॉर्मूला यूज कर देंगे कि लेंस फॉर्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो लेंस फॉर्मूला फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? 1 by f नॉट 1 by v नॉट माइनस 1 by u नॉट 1 by f नॉट। f नॉट बोलो,
एफ नोट आपके पास 2 है, 1 बाई वी नोट आपके पास क्या है 10 है, और ये होगा माइनस यू नोट, तो यानी कि 1 बाई यू नोट हो गया 1 बाई 10, ये 1 बाई 10 हो गया, ये 1 बाई 2 एलसीएम 10 माइनस, और ये हो गया 5, ये होगा माइनस 4 बाई 10, और यू नोट आ गया आपके पास 10 बाई 4, और आई मीन से दैट 2.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट की इसकी वैल्यू आ गई। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस कितने डिस्टेंस में प्लेस होगा? 2.5 सेंटीमीटर। तो द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? तो आपके पास ये यू नोट किस केस में आया है? ये यू नोट किस केस में आया है बताओ? जब फाइनल इमेज कहां पे बनी है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन पे। कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज। यदि किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फर्स्ट पोर्शन का आंसर निकाल दिया है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स मैंने ये डिस्कस कर दिया है कि कैसे आएगा। ओके, जब फाइनल इमेज आपकी कहां पे बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। तो फाइनल इमेज यदि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पे बन रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपका यू नोट ऑब्जेक्टिव जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर नोट हो गया? नोट नहीं बात नोट करना पड़ा से। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो, एक बात स्टार्टिंग से बता देते हैं, आवाज नहीं, रिपीट अगेन। कहता है आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अबाकनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कहता है कंसिस्ट ऑफ 2 लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, आवाज नहीं, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है और आई पीस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर, और दोनों का जो सेपरेशन है वो 15 सेंटीमीटर है। सेपरेशन क्या है? 15 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने बस ये चीज गिवन है, अब जब दोबारा पढ़ना तो साइलेंट हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ये आई लेंस की, और ये सेपरेशन। कहता है भाई ऑब्जेक्ट जो प्लेस है, ऑब्जेक्टिव लेंस से जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उसका डिस्टेंस बताना है 2 केसेस में। 2 केसेस मींस व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। तो आपको यू नोट निकालना है, तो यू नोट के लिए व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन, प्लीज गो टू डी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पे। तो हमने 1 बाई एफ नोट, 1 बाई वी नोट, 1 बाई यू नोट, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। हमें एफ नोट गिवन है 2.0 सेंटीमीटर, हमें वी नोट गिवन नहीं है, हमें यू नोट निकालना है। तो हमारे लिए समस्या ये है कि हमारे पास ना तो ये गिवन है, ये गिवन है, जब तक वी नोट नहीं होगा जब तक हम यू नोट फाइंड आउट नहीं कर सकते किसी भी आर्गिन से। फिर हमारे ब्रेन ने काम किया, जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पर फाइनल इमेज बनती है तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होता है? एल वी नोट प्लस यू ई। जब लीस्ट डिस्टेंस रीजन पे बनती है तो ये वी नोट होता है, ये यू ई, ये मैंने लिखवा रखा है, समझा के रखा है। अब एल आपको गिवन है, एल आपके पास क्या है 15 सेंटीमीटर, बट आपके पास यू ई नहीं है, और आई लेंस के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया 1 बाई एफ 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। ये फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस, ये आई लेंस की 1 बाई एफ ई, आई फोकल लेंथ होता है आई पीस 6.25 वी होता है इमेज का डिस्टेंस, फाइनल इमेज का डिस्टेंस। फाइनल इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन पे 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, और जिस चीज को निकालते हैं उसमें साइन ऑफ कन्वेंशन कभी नहीं लगाते हम। तो 1 बाई यू ई सोल्व करके हमने किसकी वैल्यू निकाली? यहाँ से सोल्व करने के बाद यू ई की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई? यू ई आपके पास -5 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एल वी नोट प्लस यू ई 15 सेंटीमीटर, वी नोट 5। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? वी नोट। किसकी वैल्यू आ गई? वी नोट। अब आपके पास एफ नोट भी है, वी नोट भी है, यू नोट। यू नोट आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, और आपके पास यू नोट आ गया। क्या आ गया आपके पास? नहीं आया आपकी समझ में? आप इसके हमने सुनिए, इसके मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है डिस्टेंट रीजन के लिए। जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? आप देखिए मैग्नीफाइंग पावर को आप ऐसे दे सकते हैं कि वी नोट बाई यू नोट इक्वल
डी बाई यूई। तो यहाँ पर वी नोट आपके पास है, यू नोट आपके पास है, डी आपके पास है, यूई आपके पास है। वेरी गुड, नहीं आया आपने समझ में? पक्का? और इसका बी पार्ट है, इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट। अभी बता रहा हूँ, बी पार्ट है, इसका बी पार्ट है। When final image, आवाज नहीं, when final image is formed at infinity, when final image is formed, final image is formed at infinity। अब सबसे पहले फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी में बनती है। आप ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस बताना है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो वही फॉर्मूला 1/f नॉट 1/v नॉट 1/u नॉट। ऑब्जेक्टिव लेंथ हमारे पास f नॉट है, v नॉट है। अरे नहीं, वो v नॉट तो जब था तब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन के लिए, आप v नॉट फिर निकालना पड़ेगा। आप इसको v नॉट को क्यों कह रहे हो? आप v नॉट तो उस केस में निकाला था जब फाइनल इमेज कहां पे बन रहे थे? डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन पे। अब कहां पे बन रही है फाइनल इमेज? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी में बनेगी तो आप कैसे निकालेंगे? कह रहे वो वी नोट तो उसके लिए है, फर्स्ट केस के लिए वी नोट है। यहाँ पर मिस्टेक होती है। वो वी नोट तो जब है जब फाइनल इमेज कहां पे बनेगी? या दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन पे। अब फाइनल इमेज कहां पे बन रही है? इंफिनिटी पे। तो आप देखिए ध्यान से, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनेगी, अब आपको वी नोट बताना, वो कैसे निकालेंगे वी नोट? लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होता है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बने? या वी नोट प्लस यूई एफ के बराबर हो जाता है। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो यूई एफ प्रूव करके बताओ कैसे होता है। यदि किसी बच्चे को डाउट है तो आई विल प्रूव हियर। बोलो, पता है फाइनल इमेज इंफिनिटी में बने तो यूवी किसके बराबर होता है? एफ। तो यहाँ पर तो हमें फॉर्मूला 1/f यूवी एफ के बराबर हो गया। तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप 15, ये वी नॉट फाइंड आउट करना है। यूवी एफ के बराबर एफ कितना है? 6.25। यहाँ से वी नॉट आ जाएगा। वी नॉट क्या होगा? 15 माइनस 6.25 क्या बना यहाँ पे? इसको माइनस करेंगे तो इसमें से ये 9 आएगा, कितना पॉइंट? 8.75। ये आपके पास हो गया 8.75 सेंटीमीटर। उसमें वी नॉट कितना आएगा? जब उसमें वी नॉट उस वायर में वी नॉट की वैल्यू कितनी थी? 10, और यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू कितनी आई है? 8.75। वी नॉट की वैल्यू चेंज होगी? चेंज हुई या नहीं हुई? चेंज होगी। अब आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है? आपने आप दिस फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अडॉप्ट या लेंस फॉर्मूला। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f नॉट 1/v नॉट 1/u नॉट। यहाँ पे 1/f नॉट, f नॉट कितना है? 2। ये 1/v नॉट 8.75 माइनस 1/u नॉट। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? यू नॉट की आ जाएगी। क्या? 8.75 माइनस 1/2। ये सॉल्व कर लेना। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस आ गया नहीं आ गया? अब मैग्नीफाइंग पावर, अच्छा अब एमपी 4 फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है? इंफिनिटी पे। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बने तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है। जनरल फार्मूला ये होता है डी बाई यूई। यहाँ पे यूई किसके बराबर होगा? एफ के बराबर। यू नॉट डी बाई क्या बन गया? एफ। वी नॉट पता है? यस सर। ये सॉल्व करने के बाद यू नॉट पता है? डी पता है? यस सर। एफ ई यूई किसके बराबर हो गया? नहीं आया समझ में? तो ये जो न्यूमेरिकल थे काफी अच्छी न्यूमेरिकल्स, जिसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। इससे बढ़िया जिस बच्चे को एक न्यूमेरिकल समझा दी, जिस बच्चे को ये न्यूमेरिकल 100% समझ में आ गई, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे हिंदुस्तान का कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा वो बच्चा सॉल्व करेगा। ये मेरा दावा है। यदि उसने मेंटली यदि बच्चा प्रेजेंट है और
बच्चा मेंटली ये बता भाई मैंने तो थोड़ी देर के बाद वहां जाना है और कब से भी सर क्लास छोड़े। देखिए जब तक कोई भी स्टूडेंट यदि मेंटली किसी चीज को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेगा तो उसको वो सब्जेक्ट कभी भी समझ में नहीं आ सकता। और जब इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा, हाँ सर ने ये चीज पढ़ाई है भाई और ये तुम्हें पता है, तुम्हें कितने % समझ में आया भाई, ये न्यूमेरिकल सर ने दिया और हमें ये आता है और जिसको ये आता है, ये मैं पढ़ाने वाला टीचर कह रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंगल प्रॉब्लम नहीं आ सकती यदि ये न्यूमेरिकल आपको ईमानदारी से समझा है तो। और जैसे कि कई बच्चों की आदत होती है ऐसे ही इधर उधर मेंटली प्रेजेंट नहीं है तो उसको कुछ समझ में नहीं आ सकता। तो आपका पूरा माइंड ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक जीवन दान दे दिया तुम्हें, बहुत बढ़िया। अब एस्ट्रोनॉमिकल पे लिखो सारे, अब ये न्यूमेरिकल ऐसे बोलूंगा सारे बना बना के कि इसी में 3-4 न्यूमेरिकल मिला दी मैंने, इस न्यूमेरिकल में 3-4 न्यूमेरिकल का मिक्सअप कर दिया कि बच्चा अब हल कर लेगा। ठीक है, दूसरा लिखो ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग एक रिफ्लेक्टिंग होता है, मैं आप ये न्यूमेरिकल दे रहा हूं रिफ्रैक्टिंग। ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, आपके पास कोई रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, ये जो भी न्यूमेरिकल है नोटबुक पे नोट करेंगे सभी। A refracting type telescope has an objective length of focal length 15 मीटर, सॉरी 15 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, और 15 मीटर F नोट है 15 मीटर लिख देता हूं। एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 1.0 सेंटीमीटर, eyepiece of focal length FP is used क्या बताना है, what is angular magnification of the telescope, what is the angular magnification of the telescope, कि angular magnification of the telescope बतानी है। क्या बतानी है, angular magnification of the telescope। ओके, उसके बाद सुनो इसका बी पार्ट, इसका बी पार्ट है इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, यूज्ड टू व्यू द मून, what is the diameter of the image, what is the diameter, what is the diameter of image, diameter of the image, लाइन पर देखो, diameter of the image of the moon shown by an objective lens, formed by an objective lens, the diameter of the moon is 3.4, ये d diameter है, कभी लोग d समझ जाओ, अरे बाबा ऐसे नहीं, तो diameter of moon का diameter है 3.48, 10⁶ मीटर, and radius of lunar orbit, radius of lunar orbit, जिस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व करता है लूनर, ये आपके पास है। बहुत अच्छा है, इमेज का डायमीटर बताना है, इमेज का डायमीटर। तो इसमें आप क्या क्या समझे, ध्यान से सुनो, ये क्यों है एफ नॉट एफ बी, ओके, एफ नॉट और एफ बी।
पहले आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन बतानी है। क्या बतानी है? एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। इट्स ओके। अब यहां से कोई टेलीस्कोप यूज किया गया और किसी ऑब्जेक्ट उसकी लीनियर में उसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन बतानी है। यहाँ पे दो कंडीशंस है। क्या? मैग्नीफाइंग पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस रीजन में भी बन सकती है, हमें पता थोड़ी है, और कहाँ बन सकती है, और इन 3D में बन सकती है। आगे टू व्यू द मून। अच्छा ये है डायमीटर ऑफ द मून इज दिस 3.48 10⁶ मीटर। रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट इज दिस। अब इसका सॉल्यूशन जहां पे भी आप देखोगे आपको 100% समझ में नहीं आएगा, 200%, ये मैं कह रहा हूं। ऐसी बात नहीं सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है, बट आपको बहुत ही मेथड से इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा कि आप भूल नहीं सकते। अब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं हम। तो ये तो आपके माइंड में आ गया होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैंने दो ही फॉर्मूले बता रखे हैं। यदि फाइनल इमेज इनफिनिटी में बने तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में मैग्नीफाइंग पावर होती है, इनफिनिटी में बने तो F0 by Fe। इज इट राइट? बोलो है नहीं है, F0 भी है Fe भी है। और यदि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन में बने तो भी मैंने पढ़ा रखा है 1 + Fe by D। तो यहाँ पे देयर आर टू सिचुएशन अराइजेस। तो बच्चा एक में लिखेगा गलत माना जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये थोड़ी कहा गया है कि इमेज कहाँ पे बन रही है। मेरे बात समझे? तो देयर आर टू कंडीशंस। तो आपको लिखना पड़ेगा इन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन एवरीथिंग इज गिवन। इज इट राइट? और यदि फाइनल इमेज इनफिनिटी में बनती है तो ये फॉर्मूला वैल्यू तो पुट कर लोगे सारे, पक्का। अब मेन किस चीज के लिए है? क्योंकि ये कहता है कि डायमीटर, मून का डायमीटर, मून इज ए ऑब्जेक्ट, मून इज ए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डायमीटर पता है हमें। ओके, ऑब्जेक्ट का डायमीटर, और ऑब्जेक्ट की हमें क्या बतानी है? इमेज ऑफ द डायमीटर, इमेज ऑफ द। मेरी बात नहीं समझे? कोई चीज है वो ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्टिव लेंस उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी इमेज का डायमीटर क्या बनेगा? इसका डायमीटर, इमेज का डायमीटर। तो आपके माइंड में क्या है? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, डायमीटर किसका? ओके, और डायमीटर किसका निकालना है? इमेज, डायमीटर ऑफ द इमेज। ये सब बच्चे जानते हैं जो मून है वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड। तो जो टेलीस्कोप का जो मैन्युफैक्चर है, टेलीस्कोप जो रखा जाएगा वो किस में रखा जाएगा मून को देखने के लिए? अर्थ पे या मून पे? अर्थ पे। वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहां से सुनो। मान लीजिए लेक्चर स्टैंड ये अर्थ है, ओके। मान लीजिए मैं मून हूं, मैं रिवॉल्व कर रहा हूं, चारों तरफ, तो मेरा जो डायमीटर है ऑब्जेक्ट, आई एम द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे लेक्चर स्टैंड अर्थ के ऊपर कोई आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रख दिया, तो मेरी इमेज बताना है, मेरे जो है स्ट्रक्चर उसकी क्या बतानी है? इमेज। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये दिमाग में रखो, ऑब्जेक्टिव लेंस कहाँ पर रखा जाएगा? अर्थ पर। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, बात नहीं। अब यहां से आवाज नहीं, ये मून है क्या? ये माने ये मून है, लॉजिक, ये मून, ये इसका मून का जो भी है आपका पूरा रेडियस मान लिया, मून का क्या है? रेडियस, कोई भी साइज है, ठीक है। रेडियस डायमीटर में क्या होता है? हाफ। ये आप जानते हो सब अच्छे से। अब यहाँ पे हमने इसका पूरे का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि रेडियस, लूनार जो घूम रहा है ऐसे, ये कितना गिवन है? इसकी वैल्यू बताओ। अब इसकी
अब यहां से जो इमेज बनेगी, एक मिनट सुनो, इसकी जो इमेज बनेगी ये आपने ले लिया पूरा, यहां से पूरा ये आपके पास, ये आपने डिस्टेंस ले लिया कोई भी, ये इसकी इमेज यहां पे बनी है। तो हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो साइड है पूरी, ये डायमीटर है, डायमीटर हाफ, तो वैल्यू बाद में पुट कर दूंगा। इसको हमने क्या मान लिया, इसको डी मान लो, बात होगी क्या मान लिया, मैं इसको डी बाई 2 लिखूंगा तो साइन का रेशो आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। चलो आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसको क्या लिख दिया मैंने, डी बाई 2, क्या लिख दिया, डी बाई 2, नहीं आया समझ में, ए बी, ये इसकी इमेज बनेगी, ये इसकी इमेज, यदि ये यहाँ पे ए बी है तो ये क्या बना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे जो ये इमेज बनाएगा ये आपका एफ नोट है, क्या ये आपका एफ नोट। अब सिंगल ट्रायंगल वाला लगाओ, ये हमें डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस क्या बनेगा, ओके, पूरे का डायरेक्ट के लिए मिल जाएगा। अब इसकी वजह मैं ये ए बी मान लेता हूँ, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज ना हो, बाद में तो कर लेंगे, ओके। अब हमें इज इट राइट, मान लो इमेज का यदि कोई बच्चा, चलो इसको डी बाई 2 लेते हैं और इसका डी बाई 2, स्मॉल डी किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डी क्या मान लिया हमने, डायमीटर ऑफ द इमेज, और कैपिटल डी क्या मान लिया, डायमीटर ऑफ द। यदि मैं सिमिलर ट्रायंगल मान लूं, ये मून है, ये मून ऑब्जेक्ट, ये मून इमेज, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द अर्थ, ये इसका फोकल लेंथ, सिमिलर ट्रायंगल का रेशो बताइए। अब क्या करेगा आपसे, अब क्या करेगा, यस प्लीज, ये क्या गिवन है, ये आर लूनार ऑर्बिट का रेडियस, ये वो मान लो, बात करिए प्लीज। अब फॉर्मूला क्या बनेगा सिमिलर ट्रायंगल का, ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, इज इट राइट, हाइट ऑफ दिस, यहाँ पे बेस, इसका बेस क्या बनेगा, बेस ओबी, बेस ओबी, इसका बेस ओ ए डैश। बेटा सुनो, ए बी डी बाई 2, ए बी क्या है, और ए डैश बी डैश, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये डी बाई डी हो गया, डी बाई डी। अब इस डी बाई डी को चलो उसमें समझ लेंगे बच्चे वीडियो में, यहाँ पे क्या होगा पर फिर भी बताना जरूरी है। अब इसमें क्या मिलेगा बताओ शाबाश, ये ए बी बाई, ये ओबी क्या है, आर बाई, आवाज नहीं, आर बाई ओ ए डैश, आपके पास है एफ नोट, तो आपके पास डी निकालना है, तो डी क्या मिलेगा, डी इक्वल टू डी एफ नोट, डी फोर क्या है यहाँ पे, डी फोर डायमीटर, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख रहा हूँ, डी फोर डायमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर कितना है, मैंने लिखवाया था, देखो डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस 3.48 10 की पावर 6, यही है ना, और डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस और डायमीटर ऑफ द इमेज ये हमें फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ आर, लूनार ऑर्बिट का रेडियस आर को आर कितना है 3.8 10 की पावर 8, तो ये हो गया 3.8 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई एफ नोट, एफ नोट कितना है, एफ नोट 15, ये आपके पास 15 मीटर। भाई क्या है स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है, डायमीटर किसकी, इमेज, डायमीटर ऑफ द, मेरी बात नहीं समझे, अरे समझे या नहीं समझे, पक्का समझ में आ गया, कंफर्म। तो ये आपको बहुत अच्छा मेडिकल है। एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा इन बच्चों को जो नहीं
एक बार सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं दोबारा इस न्यूमेरिकल को बताना चाह रहा हूं। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस है अर्थ के ऊपर, ये मून है। मैंने ये मून माना, मून का डायमीटर d मान लिया। मून का डायमीटर क्या मान लिया? मैंने समझाने के लिए भाई आपको टोटल दिया तो ये क्या मान लिया? ये रेडियस d/2 मान लिया इसका। ओके, और इसकी इमेज यहाँ पे बनी है। या आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो इसको AB और ये क्या मान लिया? A' D'। ये आपके पास अर्थ का सेंटर है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये लूनार ऑर्बिट है और ये रेडियस। ओके, ये आपके पास R है। R आपके पास क्या है? 3.8 10⁸ मीटर। और ये जो डायमीटर है 3.4 10⁶। और सिमिलर ABO, ओके, ABO and A', B', ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो दिस साइड अपॉन दिस साइड AB by A', B', AB d/2 है और A' B' d/2। तो क्या बना? d/d, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट और डायमीटर ऑफ इमेज। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमीटर ऑफ इमेज। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, डायमीटर ऑफ इमेज बतानी है। OB, ये लूनार ऑर्बिट। लूनार मींस जिसमें आपका मून रिवॉल्व्स करता है अर्थ में, और टेलीस्कोप कहां पर रखा जाएगा? अर्थ पर ही। तो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट ये गिवन है। OB आपके पास R हो गया 3.8 10⁸ मीटर। और ये ऑब्जेक्टिव ये आपके पास F0। इज इट राइट? यस और नो? तो ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और हमने सोल्व कर दिया है। और कल के लिए एक न्यूमेरिकल सोल्व लो। यस प्लीज। हाँ, घर से सोल्व करके लाना है। 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं, फटाफट नोट करो। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस। सब बच्चे इसको सोल्व करेंगे। 2 न्यूमेरिकल दे रहा हूं बस। ए स्मॉल टेलीस्कोप ठीक है, अरे भाई माफी चाहेंगे। हाथ जोड़कर आवाज मत करो। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस और फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। A small telescope has an objective lens of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5.0 centimeter and an eyepiece of focal length 5.0 centimeter. What is magnifying power? What is magnifying power? What is magnifying power? What is magnifying power of the telescope for distant object? When first point to be noted, the telescope is in normal adjustment. 1 मिनट। हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। A small telescope has an objective lens or focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5.0 centimeter. What is magnifying power of the telescope? What is magnifying power of the telescope for distant object when the telescope is in normal adjustment? Normal adjustment का मतलब क्या समझते हो? Very good. Normal vision. Final image कहाँ पे बने? Very good. वो फॉर्मूला लगाना है। क्या बेटा? तेज बोल रहा हूं। लो, धीरे धीरे बोल रहा हूं। धीरे धीरे सुन लो। धीरे बोल रहा हूं। फिर ध्यान से सुन लो। ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस of focal length 5.0 centimeter. What is magnifying power of the telescope for
distant object when telescope is in normal adjustment and दूसरा पॉइंट when final image is formed at least distance of distant vision। अरे आसान आया नहीं है, नहीं आया समझ में, तो ये आपको you have to do it, आपको ये करना है। और बिल्कुल सीधा फॉर्मूला आप सुन लीजिए ध्यान से। कल हम स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स और शाम को वर्क पावर एनर्जी एक बार रिवाइज करा देते हैं। वर्क पावर एनर्जी ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से हम वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करा देंगे विद इन 3 डेज। तो जिस बच्चे ने वर्क पावर एनर्जी को रिवाइज करना है वो शाम वाली क्लासेस अटेंड कर ले, लिंक ग्रुप पे आएगा। ये तुम्हारा अपना बेनिफिट है। देखिए बच्चा यदि कोई अच्छे से बच्चा यदि ज्वाइन करता है